साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्नेश का धन स्थान में बैठना और धनेश का लग्न में बैठना तथा लग्नेश का पराक्रम स्थान में बैठना और पराक्रमेश का लग्न में बैठना। यदि इस प्रकार जो है आपस में संबंध हो इनका, तो ऐसे व्यक्ति का फलादेश कैसे होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। कुल मिलाकर के लग्नेश का द्वितीयेश अर्थात धनेश तथा तृतीयेश अर्थात पराक्रमेश का पारस्परिक संबंध कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक जो है शास्त्र सम्मत श्लोक है, लग्नाधीशे अर्थगे जे धन भवन पतो लग्न याते अर्थवान स्यात् बुद्ध्याचार प्रवीण परम सुकृत सार वृद्ध भोगशील है भ्रातिस्थाने अंगनाथे सहज भवन पे लग्न याते अल्प शक्ति तद बंधु राज्य पूज्य कुलजन सुख दो मातृपक्षेण युक्त। देखिए, इसके भावार्थ समझने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है सरल भाषा में लिखा गया है, लग्नाधीशे अर्थगे चेद धन भवन पतो लग्न याते अर्थवान स्यात्। अर्थात जिस व्यक्ति के, जिस जातक के, बालक हो या बालिका हो, जिस जातक के का लग्नेश, लग्नाधीश का अर्थ होता है लग्नेश, अर्थगी धन स्थान में हो। कहाँ हो? धन स्थान में, अर्थात द्वितीय भाव में हो और धनपत हो, धन भाव का स्वामी अर्थात धनेश लग्न में हो। कहाँ हो? लग्न में हो। तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, अर्थवान धनवान होता है। जीवन में उसको किसी भी प्रकार की धन संबंधी दिक्कतें नहीं आती हैं, अड़चनें नहीं आती हैं। धन से वह पर्याप्त मिलने वाले सुखों का उपभोग कर सकता है। अर्थात लग्नाधीशे अर्थगे, यदि लग्नेश जो है धन स्थान में हो और धन भवन पत हो, अर्थात धनेश जो है लग्न में हो, लग्न याति लग्न में स्थित हो, तो ऐसा जातक अत्यंत क्या होता है? अर्थवान धनवान होता है, चल अचल संपत्ति से युक्त होता है, अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है और बुद्ध्याचारेण प्रवीण है, परम सुकृत सार वृद्ध भोगशील है। ऐसा मनुष्य अत्यंत क्या होता है? बुद्ध्याचार प्रवीण, यानी बुद्धिमान होता है।
बुद्धिमान होता है और परम सुकृत है। सभी सुखों से मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है और सारे वृद्ध भोगशील है। यानी ऐसा जातक बहुत ही सुख यानी पुण्य करने वाला भी होता है, सुकृत सुकर्म करने वाला भी होता है, परम सुकृत है, सुकर्म करने वाला होता है। उस धन को जो है अच्छे कार्यों में, प्राप्त धन को अच्छे कार्यों में व्यय करता है। तो इस प्रकार से लग्नेश का धन स्थान में बैठना और धनेश का लग्न में बैठने से ये जब पारस्परिक इनका संबंध होता है तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान तथा भाग्यवान होता है। धनेशो धर्म ज्ञेयेषु धर्मवान भाग्यवान था। तो इस प्रकार से लिखा गया है कि भ्राति स्थाने अंगनाथि सैवण पे लग्नियाति अल्पशक्ति बंधु राजपूज्य कुलजन सुखदो मातृपक्षेण युक्त। यदि भ्राति स्थाने, भ्राति स्थान का स्वामी कहाँ हो, यानी अंगनाथे, यानी अंगनाथे मतलब लग्नेश यदि भ्रातृ स्थान में हो अर्थात पराक्रम स्थान में हो तो ऐसा जातक क्या होता है, अत्यंत पराक्रमशाली होता है। ये पराक्रम का स्थान भी है और भाई बंधुओं के सुख से संपन्न भी होता है। भ्रातृ सुख से युक्त होता है, भाई बंधुओं के सुख से क्या होता है, युक्त होता है। भाई बंधु उससे प्रेम भी करते हैं और वह भी जो है भाई बंधुओं से अत्यंत प्रेम करता है। तो और आपस में ये एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। भाई बंधुओं की सहायता करने वाला भी ऐसा जातक होता है। और ऐसा जाति सद्बंधु यानी ऐसा जातक जो है भाइयों को सुख देने वाला होता है। राजपूज्य राज्य में सम्मानित होता है अर्थात राज सुख से युक्त होता है, राजपक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, अत्यंत साहसी होता है, कुलजन सुखदो और अपने संपूर्ण परिवार वालों को सुख देने वाला होता है, संपूर्ण परिवार वालों को सुख देने वाला होता है। तो अब आप इसको इसका भावार्थ भी देख सकते हैं ताकि आप जो है भली बात समझ सकें। यदि जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि लग्नेश धन स्थान में हो और धनेश क्या हो, लग्न में हो, इस प्रकार से इन दोनों ने आपसी क्या भाव परिवर्तन कर लिया हो, स्थान परिवर्तन कर लिया हो, क्षेत्र परिवर्तन कर लिया हो। इसको क्षेत्र परिवर्तन भी कहते हैं, स्थान परिवर्तन भी कहते हैं। तो यदि इन दोनों ने जो है लग्नेश ने और धनेश ने आपस में स्थान परिवर्तन कर रखा हो, एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों, तो ऐसा मनुष्य यानी अत्यंत धनवान होता है, अर्थवान होता है और शारीरिक व मानसिक रूप से सुखों से संपन्न होता है, सुकृत है और पुण्यशाली होता है। सुकृत यानी अच्छे कार्यों पर धन खर्च करने वाला होता है। और यदि भ्रातृ स्थान का
यानी अंगनाति व्रत स्थानी। यदि जो है लग्नेश तृतीय भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जो है, और तृतीय भाव का स्वामी अर्थात प्राक्रमेश लग्न में बैठा हुआ हो, इन दोनों का यदि स्थान परिवर्तन कर रखा हो तो ऐसा जो है जातक अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला, भाई बंधुओं के सुख से युक्त, राजपूज्य और परिवार को सुखकारी होता है। परिवार के लिए क्या होता है? सुखकारी होता है और मातृपक्ष से युक्त होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।